हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे देख सकते हैं ये पार्ट 2 होगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं जाकर प्लेलिस्ट बना हुआ पार्ट 1 देख सकते हैं। इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा वो भी आपको हम बता देते हैं। इसका पार्ट 1 का पीडीएफ हम डाउनलोड कर दें टेलीग्राम चैनल पर। तो जैसे देखिए आपको इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। मेरा टेलीग्राम चैनल 2 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलीग्राम का, उससे जाकर आप ज्वाइन हो जाइए। और अंदर जब जाइएगा तो एक टेलीग्राम चैनल और मिलेगा, इसलिए। और उसके बाद टेलीग्राम ओपन नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम नंबर और उसके नीचे है व्हाट्सअप नंबर या टेलीग्राम, दोनों एक ही नंबर है। उस पर आप मैसेज कीजिए, लिंक भेजेंगे, ओपन हो जाएगा। अधिकांश जो आप लोग टेलीग्राम नंबर जो है उसी पर मैसेज करना है। अगर उस पर अगर आप मैसेज करने आपको नहीं आता टेलीग्राम नंबर पर, तब व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। इसका डेली प्रैक्टिस करवा रहे हैं और एक सेट का डेली पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देखिए, क्वेश्चन पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखें जाकर देख सकते हैं, उसका सेट भी लगा सकते हैं। प्रैक्टिस इसको आप सिर्फ कराएंगे हम जीके और साइंस का। आप मैथ रीजनिंग आप प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन से। जैसे देखिए क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कितना है, 9 तारीख 5वां महीना 2022 का सेकेंड शिफ्ट का है, सेकेंड शिफ्ट का। तो जैसे कि देखिए ये पार्ट 2 होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन, देखिए 1 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया। 1 नंबर में कहा गया रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, रेन नामक उपन्यास के लेखक निम्नलिखित में से कौन है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए कौन। इसका आंसर 1 का हो जाएगा। तो 1 का हो जाएगा सी, विक्रम चंद्र। क्या हो जाएगा, विक्रम चंद्र, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, मैथ रीजनिंग का आपको पीडीएफ हम प्रोवाइड करा देंगे, जाकर आप प्लेलिस्ट आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो जैसे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को चीन के तिब्बती क्षेत्र में यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है, बताइए। इसका 6 का आंसर क्या हो जाएगा। 6 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन, देखिए ये 7 नंबर रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर में क्या कहा गया। 8 में कहा गया जियान लुइंग डोनारुमा कौन थे जिनका नाम जुलाई 2021 में खबरों में आया था। तो बताइए ये कौन थे। 8 का आंसर बताइए। 8 का हो जाएगा सी, एक खिलाड़ी थे। कौन थे, खिलाड़ी थे, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 में कहा गया ऋग्वेद 1028 सूत्रों का एक संग्रह है जो डैश मंडलों में विभाजित है। कितने मंडलों में विभाजित है ये बताइए। 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 9 का हो जाएगा डी, 10। उसके बाद ऑप्शन डी इसका आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 में कहा गया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया कृत्रिम द्वीप पाम जुमेराह निम्न में से किस देश की परियोजना है, बताइए। किस देश की परियोजना है। 13 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 13 का हो जाएगा डी, यूएई हो जाएगा, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 में कहा गया मेमोरी के संबंध में यूएसबी का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। 16 का आंसर क्या हो जाएगा। 16 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 में कहा गया निम्न में से किस उपग्रह की कक्षा सूर्य समकालीन नहीं है, बताइए। 18 का आंसर क्या हो जाएगा। 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा,
मेटियोसेट 11th 11, मेटियोसेट 11, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए 20 में कहा गया पादिष्ट मुद्रा वह है डैश है, बताइए क्या है। 20 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 20 का हो जाएगा ए हो जाएगा, जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है, जिसका कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या ऐसा किसका क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन ये है, नहीं रीजनिंग का नहीं। जैसे देखिए क्वेश्चन 21 में कहा गया FRBMA 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसके द्वारा सरकार के लिए राजकोषीय घाट को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। फरमा का पूर्ण रूप क्या है, फरमा का पूर्ण रूप क्या है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, देख सकते हैं, बताइए फरमा का पूर्ण रूप क्या होगा, बताइए इसका आंसर। 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका फिक्सल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 22 नंबर क्वेश्चन देखिए 22 में कहा गया भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है, बताइए। 22 का आंसर क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा बी हो जाएगा, भूटान का। किसका है, भूटान, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन देखिए 23 में कहा गया निम्न में से कौन सा पौधा अपने मूल ग्रंथियों में पाए जाने वाले राइजोबिया जीवाणु के साथ परस्पर सहजीवी संबंध के कारण वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करता है, बताइए कौन है। बताइए 23 का आंसर कौन हो जाएगा। 23 का हो जाएगा डी हो जाएगा, गूलर। क्या हो जाएगा, गूलर, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे देखिए क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन 24 में कहा गया वे भारतीय तबला उस्ताद, संगीतकार, ताल वादक, संगीतकार और फिल्म अभिनेता निम्नलिखित में से कौन हैं जिन्हें 1988 में पद्मश्री और उसके बाद 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, तो बताइए कौन थे, किन्हें सम्मानित किया गया, बताइए। 24 का आंसर, 24 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, उस्ताद जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिए 25 में कहा गया निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है, बताइए डी ब्लॉक का तत्व कौन है। 25 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 25 का हो जाएगा वी एफ ई, क्या हो जाएगा एफ ई, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन देखिए 27 में कहा गया हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी डैश में स्थापित की गई थी, तो कब स्थापित की गई थी बताइए। 27 का आंसर क्या हो जाएगा। 27 का हो जाएगा बी हो जाएगा 1651 ईस्वी में, 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा गया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन 37 देखिए 39 नंबर क्वेश्चन 39 में कहा गया किसी निश्चित समयावधि में लिंग और आयु के आधार पर जनसंख्या के विभाजन को दर्शाने वाला आरेख क्या कहलाता है, बताइए। 39 का आंसर क्या हो जाएगा। 39 का हो जाएगा बी हो जाएगा, जनसंख्या
पिरामिड, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन उसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए 42 नंबर क्वेश्चन में कहा गया स्कैंडिनेविया एक सांस्कृतिक क्षेत्र है जो डैश महाद्वीप में स्थिर है। तो बताइए किस महाद्वीप में स्थिर है। 42 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 42 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा, यूरोप में। कहाँ है? यूरोप, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, 43 में कहा गया कल्हन की राजतरंगिणी में डैश पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया। तो बताइए डैश के शासन, किसके शासन काल में, बताइए। कहा गया कल्हन की राजतरंगिणी में डैश पर शासन करने वाले राजा इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया। तो बताइए डैश पर शासन, कहाँ पर शासन करने वाले, किस राज्य में शासन करने वाले राजाओं का इतिहास संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया, बताइए। 43 का हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा, कश्मीर। क्या हो जाएगा? कश्मीर, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 44 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, 45 में कहा गया गोवा डैश को भारत का 25वां राज्य बना था। गोवा डैश को भारत का 25वां राज्य बना, कौन बना, बताइए। कब बना? गोवा डैश को भारत का 25वां राज्य बना, कब 25वां राज्य बताइए। 45 का आंसर, 45 का हो जाएगा ए, 45 का ए, 30 मई 1987, 30 मई 1987, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में कहा गया जून 2021 में तेलंगाना सरकार ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना को विकसित करने के लिए किस ई कॉमर्स फर्म के साथ साझेदारी की थी, बताइए। किनके साथ, बताइए। 47 का आंसर, 47 का हो जाएगा डी हो जाएगा, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन डी आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन डी, 47 का डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, 48 में कहा गया सांची का स्तूप में निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक चिन्ह सारनाथ में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को वर्णित करता है, बताइए। इसका 48 का आंसर क्या हो जाएगा? 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, चक्र, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आगे 51 नंबर क्वेश्चन में कहा गया मई 2021 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र द्वारा विकसित व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हाई एंड वेंटिलेटर के समतुल्य कम लागत वाले वेंटिलेटर का नाम बताइए, बताइए। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 का हो जाएगा ए हो जाएगा, वायु, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, 53। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 55 नंबर क्वेश्चन देखिए, 55 में क्या कहा गया? 55 में कहा गया निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 182 का घटक है, बताइए। 182 का घटक कौन है, बताइए। 55 का आंसर, 55 का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा 55 का। उसके बाद देखिए चारों ऑप्शन, जब भी अगर रहेगा लॉन्ग ऑप्शन रहेगा, चारों ऑप्शन को पढ़िए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, 58 में कहा गया निम्न में से कौन सा कथन अस्थायी विनिमय दर के लिए उचित है, बताइए। इसका 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या? बी हो जाएगा। यह मांग और आपूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है,
ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 58 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 60 नंबर क्वेश्चन। 60 में कहा गया सिद्धि धमाल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, बताइए। 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 60 का हो जाएगा ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। 61 में कहा गया जनवरी 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश निम्न में से कौन है, बताइए। बताइए इसका आंसर 61 का क्या हो जाएगा? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? 61 का हो जाएगा वी हो जाएगा नुत्थलपति वेंकटरमन। नुत्थलपति वेंकटरमन, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा 61 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन देखिए। 62 में कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 डैश से संबंधित है, बताइए किनसे संबंधित है, बताइए 62 का आंसर। 62 का आंसर क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा बी हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे देखिए क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन देखिए। गांधी इरविन समझौता डैश में हुआ था। गांधी इरविन समझौता डैश में हुआ था, बताइए कब हुआ था, बताइए 66 का आंसर। 66 का हो जाएगा सी हो जाएगा। 66 का सी 1931 में। 1931 में 66 का सी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन देखिए। 69 में कहा गया 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं की गई थी, बताइए। 69 का आंसर क्या हो जाएगा? 69 का आंसर बताइए। 69 का हो जाएगा ए हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन ए आंसर नागालैंड, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन। उसके 71 रीजनिंग का क्वेश्चन है। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए। 72 में कहा गया अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत, ये क्या है? मैथ का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। 73 में कहा गया एक अधिकार तथा प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम MRTP निम्न में से किस वर्ष प्रभावी हुआ, बताइए किस वर्ष प्रभावी हुआ, बताइए 73 का आंसर। 73 का आंसर क्या? 73 का हो जाएगा डी हो जाएगा 1970। कब हुआ था? 1970 में, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन देखिए। 78 नंबर देखिए कहा गया विख्यात गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म डैश में हुआ था। जिनका जन्म डैश में हुआ था, बताइए कब हुआ, तो बताइए विख्यात गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी एक भारतीय कर्नाटक गायिका थी जिनका जन्म डैश में हुआ था, कहाँ हुआ था, बताइए। 78 का आंसर क्या हो जाएगा? 78 का हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा मदुरई, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। उसके बाद देखिए 80 नंबर क्वेश्चन 80। उसके बाद देखिए 81 नंबर क्वेश्चन। 81 में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के पड़ोसी देश नेपाल से निकलती है, बताइए। बताइए 81 का आंसर क्या हो जाएगा? 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए राप्ती। क्या हो जाएगा? राप्ती इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। उसके बाद देखिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए कहा गया भारत के संविधान निर्माताओं द्वारा सरकार के संसदीय स्वरूप को अपनाने की प्रेरणा
डैश से ली गई थी, किससे ली गई थी बताइए, बताइए इसका आंसर 83 का क्या हो जाएगा, 83 का आंसर 83 का हो जाएगा डी हो जाएगा, ब्रिटेन से, क्या हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे, उसके बाद देखिए क्वेश्चन कहा गया 85 में निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़ी किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। तो बताइए किन्हें किया जाता है, कौन सा है बताइए। 85 का आंसर, 85 का बताइए आंसर क्या हो जाएगा। 85 का हो जाएगा बी हो जाएगा FTP, क्या हो जाएगा FTP, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन, 86 में कहा गया गरीबी रेखा की अवधारणा पर चर्चा करने वाले प्रथम राजनीतिक हस्ती व्यक्ति कौन थे बताइए, बताइए 86 का आंसर क्या हो जाएगा, 86 का बताइए, 86 का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 87 नंबर क्वेश्चन देखिए, 87 में कहा गया भारत के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन हैं बताइए, बताइए 87 का आंसर, 87 का हो जाएगा सी हो जाएगा रविशंकर, क्या हो जाएगा रविशंकर, ऑप्शन सी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, 88 में कहा गया किसी पूर्व एथलीट को BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर 2021 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो बताइए किन्हें किया गया था 88 का, 88 का आंसर क्या हो जाएगा, 88 का हो जाएगा सी आंसर अंजू बॉबी जॉर्ज, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 88 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया रीजनिंग का क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, 91 में कहा गया पाणिनि की डैश नामक पुस्तक के साथ संस्कृत व्याकरण का विकास प्रारंभ हुआ। बताइए, बताइए पाणिनि का डैश नामक पुस्तक के संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ, कौन किताब था बताइए पाणिनि का। 91 का आंसर बताइए, 91 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अष्ट अध्याय, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे 92 नंबर क्वेश्चन देखिए, 92 में कहा गया नीचे सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों से विटामिन सी का सबसे समृद्ध स्रोत कौन सा है बताइए, बताइए 92 का आंसर, 92 का आंसर क्या हो जाएगा, 92 का हो जाएगा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा साइट्रस फल, क्या जाएगा साइट्रस फल, ऑप्शन बी आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, 95 में कहा गया बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर डैश में बनाया गया था, कब बनाया गया था बताइए 95 का आंसर, 95 का हो जाएगा आंसर बताइए, 95 का बी हो जाएगा 13वीं शताब्दी में, कब 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, ऑप्शन बी आंसर 95 का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए 97 नंबर क्वेश्चन, 97 के बाद उसके बाद देखिए 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, 100 में कहा गया हेमिस गोप्पा उत्सव गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, बताइए किनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है बताइए। 100 का कौन सा, 100 नंबर का क्वेश्चन बताइए, 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा ए पद संभव, पद संभव, ऑप्शन ए हो जाएगा हेमिस गोप्पा उत्सव गुरु डैश की, गुरु डैश की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, किनके जयंती पर, पद संभव की, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, उसके बाद देखिए
104 नंबर क्वेश्चन, 104 रीजनिंग का है। उसके बाद देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, 106 में कहा गया निम्न में से किस भू सर्वेक्षण उपग्रह को नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से प्रक्षेपित किया जाना। बताइए 106 का आंसर क्या हो जाएगा? 106 का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा, निसार। क्या हो जाएगा? निसार, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 108 नंबर क्वेश्चन। देखिए 108 में कहा गया काली मिट्टी भारत के निम्नलिखित में से किस भाग में प्रमुखता से पाई जाती है? बताइए 108 का आंसर क्या हो जाएगा? 108 का हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा दक्कन टैप। क्या हो जाएगा? दक्कन टैप, ऑप्शन ए आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन। देखिए 109 में कहा गया टाटा एयरलाइंस का शुभारंभ मूल से वर्ष डैश में किया गया था। बताइए कब किया गया था? बताइए 109 का आंसर। 109 का हो जाएगा ऑप्शन डी 1932। कब? 1932, ऑप्शन डी आंसर। उसके बाद देखिए 110 नंबर क्वेश्चन। 110 में रीजनिंग या मैथ का क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन देखिए 111 में कहा गया हेपेटाइटिस ए डैश की सूजन से जो हल्की से गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। बताइए डैश की सृजन से। 111 का बताइए किसकी सृजन से? बताइए 111 का आंसर। 111 का हो जाएगा ए हो जाएगा यकृत, लीवर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आ गया 113 नंबर क्वेश्चन। देखिए 113 में कहा गया अटल सुरंग दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। यह मनाली को डैश से जोड़ती है। बताइए किससे जोड़ती है? 113 का। 113 का बताइए आंसर। 113 का हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा लाहौर स्पीति, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा 113 का। उसके बाद देखिए 113 देखिए। उसके बाद देखिए 115 नंबर क्वेश्चन। संस्कृति मंत्रालय द्वारा फरवरी 2021 में पश्चिम बंगाल में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के हेतु एक प्रमुख उत्सव का आयोजन किया गया। उस उत्सव का नाम क्या था? बताइए 115 का। 115 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 115 का हो जाएगा डी हो जाएगा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन 116 नंबर क्वेश्चन। 116 में कहा गया संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2020 में डैश पहले स्थान पर है। कौन पहले स्थान पर? बताइए 2020 के अनुसार। 116 का। 116 का हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा नॉर्वे, ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन, अब देखिए जीके और साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। सिर्फ आप मैथ रीजनिंग का जाकर टेलीग्राम में उसका पीडीएफ आप प्रैक्टिस करिए, मैथ रीजनिंग बनाइए और उसका पीडीएफ प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लोग। डेली उसका एक सेट आपको हम पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करा देंगे।